हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम 9वीं कक्षा की इतिहास की एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प टॉपिक में जाने वाले हैं। 18वीं सदी के अंत में फ्रेंच सोसाइटी। ये सिर्फ एक स्कूल का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशंस में से एक की शुरुआत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके इतिहास की फाउंडेशन को और मजबूत करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी और इनजस्टिस ने फ्रांस को क्रांति की ओर धकेल दिया। साल 1774 में लुई 16वें ने फ्रांस के राजा का ताज पहना। वह सिर्फ 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। लेकिन ताज के साथ उसे एक बड़ी परेशानी भी मिली, खाली खजाना। फ्रांस कई सालों से युद्धों में पैसा खर्च कर रहा था। सबसे बड़ा खर्च तब हुआ जब फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद की। इससे 1 अरब लीवर से ज़्यादा कर्ज और जुड़ गया, जबकि पहले से ही 2 अरब लीवर का कर्ज था। सरकार को पैसा उधार देने वाले अब 10% ब्याज वसूलने लगे थे। सरकार का ज़्यादातर बजट सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता था। फौज चलाने, सरकारी ऑफिस, यूनिवर्सिटी और दरबार के खर्चों के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ा। लेकिन यह भी काफ़ी नहीं था। उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग चर्च के पादरी, क्लर्जी। दूसरा वर्ग ज़मींदार और राजा के दरबारी, नोबल्स। तीसरा वर्ग किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक आदि आम लोग। लेकिन सिर्फ तीसरा वर्ग ही टैक्स देता था। पहले और दूसरे वर्ग को जन्म से ही छूट मिली हुई थी। पहला वर्ग यानी चर्च के पास था टाइट नाम का टैक्स। यह किसानों से कुल फसल का 10वां हिस्सा लेता था। दूसरा वर्ग यानी ज़मींदार किसानों से बिना भुगतान काम, अनाज और सेना में सेवा जैसी चीज़ें वसूलते थे। इन्हें फ्यूडल अधिकार कहा जाता था। इन दोनों वर्गों को सरकारी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बात करें तीसरे वर्ग की, यानी आम जनता की। उन्होंने चर्च को टाइट टैक्स दिया, ज़मींदार को अनिवार्य सेवाएं दी और सरकार को ताइल टैक्स टेले देना पड़ा। ऊपर से नमक और तंबाकू जैसी रोज़ की चीज़ों पर भी टैक्स लगता था। कुल मिलाकर सारा बोझ तीसरे वर्ग के ऊपर ही था। इनमें से ज़्यादातर किसान थे, लेकिन फिर भी 60% ज़मीन अमीर लोगों के पास थी। इस तरह की व्यवस्था को ओल्ड रेजीम यानी पुरानी शासन प्रणाली कहा जाता है। यह मध्यकाल से चली आ रही थी, पूरी तरह अन्यायपूर्ण और एक तरफा। धीरे धीरे यही असमानता क्रांति की आग का कारण बनी। तो दोस्तों, ये थी 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की असली तस्वीर। एक युवा राजा, एक खाली खजाना और असमान समाज। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यही हालात फ्रांसीसी क्रांति में बदल गए। नीचे लिंक में हमारा वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन्ड भी ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।